दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बड़े शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतरा खून भी न निकला। यानी एक बड़ा शोर हो रहा था, सब बड़ा भारी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल का, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री, बाकी मंत्रियों का, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, उनका शपथ ग्रहण समारोह हो गया। इसको गुजरे हुए कम से कम 3 या 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मंत्रिमंडल ही डिसाइड नहीं हो रहा था। योगी जी को मोदी जी ने दिल्ली बुलाया, ये पहली बार हुआ है। इससे पहले जब मोदी जी डंडा ठोक के अब मुख्यमंत्री बने थे यूपी में, तो उन्होंने लिस्ट भेज दी थी अमित शाह के जरिए और उसको अप्रूव होके आ गया था। अब यहाँ पे योगी जी 2 बार दिल्ली गए, दिल्ली में एक कमरे में बंद होकर 2 दिन मंथन चला है उनका। उसके बाद एक लिस्ट फाइनल हुई, उसमें पूरी की पूरी मोदी की छाप लगी हुई थी। उनके हाथ में पकड़ा दी गई कि चलिए इसको बोल दीजिए। ये हुआ है वहाँ पे, आपने देखा होगा। आप अगर देखिए बड़े गौर से, जो लाइन में खड़ी हुई हैं जब शपथ ग्रहण हो रहा है स्टेडियम में लखनऊ में, तो योगी जी दब के खड़े हुए हैं कई लोगों के बीच में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में दब के खड़े हुए, वरना किसी दबंगी से आगे बढ़ते थे। उनकी इसमें नहीं चली। उसी के साथ ये देखिए कि अब तक 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के अभी बंटवारा नहीं हुआ है कि किसको विभाग क्या में लगा। यानी उप मुख्यमंत्री भी इस बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि हमें कौन सा विभाग मिलेगा, और तमाम मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। अरे मंत्रिमंडल की बात है तो उप मुख्यमंत्री के लिए मौर्य जी को चुनाव हारे, उनको लाना पड़ा, जीते हुए में से नहीं गया। मुस्लिम मंत्री को भी बाहर से लाना पड़ा, जिसको अब देखेगा मुस्लिम मंत्रालय मिलता, उसको मुस्लिम मंत्रालय में क्या चीज़ मिलती, इस तरीके से किया जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी मोदी जी की छाप लगी हुई, इसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं है। इससे पहले जो हुआ था आपने देखते थे, उन्होंने कहा था अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं 100 विधायकों को लेकर अलग हो जाऊंगा। उस वक्त योगी जी की चल रही थी, अब मोदी जी की चली, क्यों इलेक्शन मोदी जी ने जीता है, अब तक नहीं चला है। अब इस मंत्रिमंडल में भी देखिए आप कि आधे से ज़्यादा ऐसे लोग मंत्री बनाए गए हैं या बन गए हैं जो ये तो अभी अभी भाजपा में आए हैं या कुछ सालों बाद आए हैं। ऐसे बहुत कम हैं जो कि वर्षों से जिन्होंने भी भाजपा की खिदमत की है। ऐसे मंत्री नहीं हैं इसमें। जिस तरीके से आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे मंत्री हैं कि जो अभी अभी आए, जिसमें चंद नाम आपको बताता हूँ कि मंत्रियों में आशीष पटेल अपना दल से शामिल हुए हैं, संजय निषाद पार्टी से आए हैं। इसके अलावा 7 नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण, जयवीर सिंह, जतिन प्रसाद, तो आपको पता है ये तो कांग्रेस से आए हैं, राकेश सच्चान, नंद कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार शर्मा और अनिल राजभर। ये 215 के बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। 215 के बाद भाजपा ज्वाइन की है इन्होंने, यानी जब सरकार बन रही थी उसके बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। इसी के अलावा 215 के बाद भाजपा ज्वाइन की है। 215 के से जो है बसपा में से आकर मायावती किसका साथ छोड़कर जो लोग आए थे बसपा से, उनको सरकार में, जैसे जयवंत सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, लक्ष्मी नारायण सिंह लोकदल से अब बीजेपी में आए थे, इन लोगों को जगह मिली है इनमें। यानी ज़्यादातर बाहर से आने वाले इसमें एडजस्ट किए गए हैं। जो भाजपा के सोल्जर कहे जाते थे उनको इग्नोर किया गया था। यही झगड़ा चल रहा है। इसी का आगे चल के भी ये झगड़े सामने आएंगे। अब योगी जी का पता चलेगा कि वो कितने सक्षम है सरकार चलाने में। बस चलेगी तो मैं योगी जी की नहीं, चलेगी तो मोदी जी की, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वो जिता के भी लाए हैं, योगी जी नहीं जिता के लाए। वो तो बुलडोजर करते रहे, सारी करते रहे, उसमें वोट नहीं मिले। वोट भी आप देखिएगा
तो वोट भी की परसेंटेज आप देख लीजिए कैसी है। आप देखिए 45 और 40% का है, 40% अपोजिशन का, 45%। उस 45% में जो 5% मिला है वो है जो कि 150, 500, 1000 इतने वोटों से जीत हार हुई है। उसमें भी बैलेट, पोस्टल बैलेट जो हैं उनका हाथ बहुत ज़्यादा है। तो ये हाथ जीत ऐसी जीत है कि इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता है कि हमें थम्पिक मेजॉरिटी मिली है और मैंडेट मिला है, जिस तरीके से गोदी मीडिया कह रहा है। वो मैंडेट नहीं मिला है। अब ज़्यादातर टूट किया है, उन्होंने जिताया है। इस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और इसी तरीके से आप देख लीजिए ये मंत्रिमंडल आगे चल गया। यानी समझ लीजिए ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस तरीके से। यानी इसमें ज़्यादातर भाजपा के कर्मठ लोग हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लीजिए वो आगे चल के जूतम पेजार होती है और क्या होती है। विधानसभा अब लगेगी विधानसभा है, क्योंकि उसमें अपनी अपनी विचारधारा के लोग हैं। उसमें ना योगी की चलेगी, उसमें सिर्फ मोदी की चलेगी। हो सकता है कि अमित शाह यहीं बैठ के अब सरकार चला, जैसा कि लोग कहते हैं दिल्ली के गले आने में हो कि अब अमित शाह वहीं जाएंगे। जब सेशन होगा तो एक कुर्सी पे बैठेंगे, दूसरी पे योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। क्योंकि इसमें पूरे अगर इलेक्शन में देखें योगी आदित्यनाथ का कोई ज़्यादा सहयोग नहीं रहा। इसमें मोदी ने ही अपना काम दिखाया, किस तरीके से उन्होंने तकड़मबाजियाँ लगाई, जो भी किया उन्होंने इलेक्शन जिताया है। और इस मंत्रिमंडल के बनने में भी उनका ही हाथ है, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली से आया है, दिल्ली से बन के आया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बन के आया है। वहीं ये बैठक हुई है। पहले का मंत्रिमंडल से पहले जो बना था 2017 में, तो वो बना था लखनऊ में बैठ के, योगी जी का मंत्रिमंडल था। अब देखते हैं इसका आगे क्या हाल होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।